गुड इवनिंग दोस्तों। RO हिंदी क्रैश कोर्स में आज हम वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नों की सीरीज में आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके साथ वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित स्टडी मटेरियल भी पढ़ाया जा चुका है। तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं की हैं तो लिंक उन सभी क्लासेस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उन्हें प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। हिंदी की एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा जिसकी कोई कीमत ना हो सके, यानी वस्तु है अमूल्य। बहुमूल्य क्या होता है? जिसका मूल्य बहुत अधिक हो वह वस्तु कहलाएगी बहुमूल्य। ठीक है, क्लियर हो गया। और जिस वस्तु की कीमत अधिक हो वह वस्तु कहलाएगी कीमती, लेकिन जिसकी कीमत ही नहीं हो सकती है वह कहलाएगी अमूल्य। अगला प्रश्न है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है मितव्ययी, मितव्यय, मिताहारी या मितहारीन। आहार आप जानते हैं भोजन होता है, ठीक है, और मित मतलब होता है कम। तो थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला कहलाएगा मिताहारी। सी इसमें सही होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो कम या नपा तुला खर्च करता है वह कहलाता है मितव्ययी। क्या कहलाता है? मितव्ययी कहलाता है। अगला प्रश्न है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द है शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी या अंतेवासी। तो ये हम आपको बता चुके हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए प्रयुक्त होता है अंतेवासी। क्या प्रयुक्त होता है? अंतेवासी कहलाता है। और जो आश्रम में निवास करता है वह कहलाता है आश्रमवासी। अगला प्रश्न है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा मर्माहित, मर्माहत, मर्माहुत या मर्माहूत। तो ये शब्द आपको वर्तनी शुद्धि में भी मिल सकता है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा मर्माहत। ठीक है, तो मर्माहित गलत है, सही क्या होगा? मर्माहत। ठीक है, मर्म को आहत, आहत यानी आघात, तो जिसके हृदय पर आघात हुआ हो मर्माहत सही शब्द होगा। अगला प्रश्न है, जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द बताइए। पदभ्रष्ट, पदावनत, पदानुग्रत या पदच्युत। यानी जिसको अपने पद से हटाया गया हो, च्युत किया गया हो, तो उसे कहेंगे पदच्युत। डी बिल्कुल सही है। पद से नीचे गिराया गया कहलाता है पदावनत। ठीक है, या उसका नीचे डिग्रेड उसे कर दिया गया हो, एक उच्च पद पे था और उसके अधीनस्थ पद पर उसे ट्रांसफर कर दिया गया हो, तब प्रयुक्त होता है पदावनत का। और जो अपने पद से भटक गया हो, अपने पथ से, ठीक है, पद से भटक गया हो वो कहलाएगा पदभ्रष्ट। हालांकि पथभ्रष्ट ही होता है, पदभ्रष्ट शब्द नहीं होता है। तो याद रखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? जो अपने पद से हटाया गया हो पदच्युत। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? स्पृहा मतलब होता है इच्छा। जिसे किसी वस्तु की इच्छा ना हो, स्पृहा ना हो, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? इसके लिए उपयुक्त शब्द है निष्पृह। क्या है? निष्पृह, निष्पृह। ठीक है, और ये आपका जो बी वाला शब्द है ये भी बिल्कुल सही है। जब इसका हम संधि करते हैं तो जो विसर्ग होती है वो सा में कन्वर्ट हो जाती है, आधे सा में। ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन बात करें आयोग ने क्या माना था, तो आयोग ने इस शब्द को सही माना था। ठीक है, उसने इसको सही कंसीडर नहीं किया था। हालांकि दोनों सही हैं व्याकरण की दृष्टि से, लेकिन आयोग के द्वारा निष्प्रह माना गया था। तो अगर पुनः इसी प्रकार से आपको विकल्प मिलते हैं तो आप इसी को टिक करेंगे, सी वाले को। अगला प्रश्न है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा प्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित या अप्रत्याशित। तो ये होगा अप्रत्याशित, जिससे पूर्व से कोई आशा ना हो। वर्तनी पे ध्यान देंगे, ये शब्द वर्तनी शुद्धि में भी खूब आता है। विकल्प डी आपका सही होगा, अप्रत्याशित। ठीक है, सिटी वाला सा है। अगला प्रश्न है, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द बताइए आपको क्या होगा? जयचंद, शकुनी, विभीषण या नारद। तो झगड़े लगाने वाला मनुष्य कहलाता है नारद। ठीक है, आपने देखा होगा सीरियल्स वगैरह में कि एक देवता की खबर दूसरे देवता तक पहुंचाना, किसी देवता की खबर राक्षस तक पहुंचाना, किसी तपस्वी की खबर जो है फिर से राक्षस के पास पहुंचाना, यही नारद जी करते हैं। इसलिए इन्हें कहा जाता है नारद लगाने वाला मनुष्य कौन है? नारद है। ठीक है, जबकि भेद बताने वाला कौन कहलाता है? वह कहलाता है विभीषण। क्या कहलाता है? विभीषण। और जो चाल चलता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है शकुनी।
अगला प्रश्न है, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से मैं जानते हैं, किस शब्द से इंगित करते हैं महल के भीतरी भाग को? गर्भगृह, भीतरी काल, अंतापुर या रनिवास? तो महल का भीतरी भाग जाना जाता है अंतापुर के नाम से। ये उपयुक्त शब्द होगा इस वाक्यांश के लिए, वाक्य खंड के लिए। अगला प्रश्न है, जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है अमिट, अपार, अक्षय, अनंत। जो छीण ना हो सके यानी वह क्या है? अक्षय है, वह छीण नहीं हो सकता है, ठीक है। और जो मिट ना सके वह कहलाएगा अमिट, जिसका अंत ना हो वह कहलाएगा अनंत। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। और इस सीरीज में मैं ध्यान रख रही हूँ कि पहले आपको उत्तर ना दिखाऊं, ताकि आप अपना खुद का मूल्यांकन कर सकें। स्वमूल्यांकन सबसे आवश्यक होता है। आप इस सीरीज को सॉल्व करिए, जैसे मैं विकल्प बोलती हूँ आप अपना उत्तर पहले देख लिया करिए, फिर देखा करिए आपका उत्तर है कि सही नहीं, ठीक है, सही है कि नहीं। जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर या चंद्रग्रहण। जिसके सिर पर चंद्र हो, ये किसके कहते हैं? ये कहते हैं चंद्रशेखर को। जिसके सिर पर चंद्र हो, ये शिव भगवान का पर्यायवाची है। जो चक्र धारण करता है वह कहलाता है चक्रधर। अगला प्रश्न है, जिसके हृदय में ममता नहीं है इसके लिए उपयुक्त शब्द है मर्माहत, क्रूर, निर्मम या निर्दय। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसका वो कहलाएगा निर्मम, ठीक है। और जिसके हृदय में दया नहीं है वह कहलाएगा निर्दय। और ये वर्तनी शुद्धि में खूब पूछा जाता है, अक्सर शब्द लिखा रहता है निर्दयी, तो निर्दयी गलत होता है, निर्दय सही है, ठीक है। और इसका क्या होगा? निर्मम होगा। और मर्माहत कौन होता है? जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वह कहलाता है मर्माहत। अगला प्रश्न है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? गेहूं का, अक्षत का, जौ का, उड़द का। तो तिलक लगाने के लिए आप जानते हैं चावल का तिलक लगाया जाता है, ठीक है, हल्दी या रोली के साथ। तो इसमें किसका, चावल को क्या कहते हैं? अक्षत कहते हैं। तो विकल्प बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है आपका, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, निचले वर्ण में हुआ, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसके लिए उपयुक्त शब्द होना चाहिए अंडज, शूद्र, अंत्यज या अछूत। तो आप कहेंगे अंत्यज सही है। जिसका जन्म तथा कथित छोटी जाति में हुआ हो वह कहलाता है अंत्यज। और जिसका जन्म अंडे से हुआ हो वह कहलाएगा अंडज, ठीक है, क्लियर हो गया। जो छूने योग्य नहीं है वह कहलाएगा अछूत। और जो 4 वर्ण बताए गए हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उस क्रम में अंतिम स्थान शूद्र को दिया गया है। तो याद रखेंगे, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे कहेंगे अंत्यज। अगला प्रश्न है, जिसका उपचार ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके, दुस्साह, असाध्य, श्रम साध्य या साधनहीन। तो कोई बीमारी जिसका इलाज नहीं हो पाता, क्या कहते हैं? असाध्य रोग हो गया है, जिसका उपचार ना हो सके। और जिसकी सहायता कठिनाई से दूर की जा सके उसे कहते हैं दुस्साह। क्या कहते हैं? जिसकी सहायता कठिनाई से की जा सके उसे कहेंगे दुस्साह। श्रम साध्य क्या होता है? जो कि जिसका उपचार श्रम से हो, जैसे यहाँ पर साध्य मतलब, असाध्य मतलब जिसका उपचार ही ना हो सके, और जिसका उपचार श्रम से हो तो वो कहलाएगा श्रम साध्य, ठीक है। अगला प्रश्न है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए प्रयुक्त शब्द। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को कहता है वीर प्रसू। क्या कहते हैं? वीर प्रसू। बेहद महत्वपूर्ण है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री कहलाएगी वीर प्रसू। और अगर कोई स्त्री वीर है तो वो कहलाएगी वीरांगना। वीरांगना नहीं होता है, वीरांगना होता है, वर्तनी पे ध्यान देंगे, ठीक है, वीरांगना होता है। वीर बहुरी कौन होती है? तो जो वहू वीर है वो कहलाएगी वीर बहुरी, ठीक है। और पुत्र के संतान वाली स्त्री कहलाती है पुत्रवती। क्या कहलाती है? पुत्रवती। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा, नायक के लिए एक शब्द है, बेहद महत्वपूर्ण, धीर ललित, धीरोद्धत, धीरोदात। क्या कह रहा है? शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा, नायक। यानी नायक जो पॉजिटिव गुणों वाला हो वो कहलाएगा धीरोदात, ठीक है। जो कैसा है? जिसके अंतर घमंड है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा धीरोद्धत। क्या कहलाएगा? अभिमानी नायक, जिसके अंदर घमंड है, अहम है, ऐसा नायक कहलाता धीरोद्धत। धीर ललित कौन कहलाता है? जो कलाओं का प्रेमी है, ऐसा नायक जो नृत्य, संगीत, कलाओं का प्रेमी है वह कहलाता है धीर ललित। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका विकल्प सी है। अगला प्रश्न है, वह नायिका जो अपनी पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो। वह नायिका जो पति से के वियोग में दुखी हो तो वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है वियोगिनी। स्पेलिंग पे ध्यान देंगे,
वियोगिनी है, ठीक है, वियोगिनी है, गा में छोटी की मात्रा है, गनी नहीं है, गिनी है, वियोगिनी। प्रोषित पति का किसके लिए प्रयोग होता है? वह स्त्री जिसका पति विदेश चला गया हो उसे कहा जाता है प्रोषित पतिका। खंडिता किसके लिए प्रयोग होता है? खंडिता का प्रयोग किया जाता है जिसका पति पूरी रात दूसरी स्त्री के साथ रहकर आया हो, ठीक है, ऐसी स्त्री को कहा जाता है खंडिता, ठीक है, यानी उसके स्त्री सौभाग्य का खंडन हो गया, उसका पति किसी दूसरी स्त्री के साथ रात बिता कर आया है सुबह, तो ऐसी स्त्री को कहा जाएगा खंडिता। अगला शब्द हमारा है विरह दिग्धा, ठीक है, इस किस लिए प्रयोग होता है? दग्धा का मतलब होता है अग्नि, तो विरह की अग्नि में जलने वाली स्त्री को कहा जाता है विरहवी दग्धा। अगला प्रश्न है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, स्वल्पाहार, पथ्य, पाथेय या उपाहार। तो ये होती है पाथेय, जो सामग्री रास्ते में भोजन के लिए या उपभोग के लिए दी जाती है। क्लियर हो गया? स्वल्पाहार का मतलब क्या होता है? स्वयं के लिए आहार को कम करना, ठीक है, थोड़ा आहार लेना स्वयं से, वह कहलाता है स्वल्पाहार। उपहार तो आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आधी रात का समय शर्वरी, विभावरी, निशा या निशीत। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा निशीत। आधी रात का समय कहलाता है निशीत। अगला प्रश्न है जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अकिंचन, किंचित, आकुंचन या अलभ। जिसके पास कुछ ना हो इसके लिए सही शब्द होगा आकिंचन। आकुंचन कब प्रयोग किया जाता है? आकुंचन का मतलब होता है सिमटना। क्या होता है? सिमटना। आकुंचन का मतलब होता है सिमटना, और अकिंचन का मतलब होता है जिसके पास कुछ भी ना हो, ठीक है। अलभ उसे कहते हैं जिसे प्राप्त ना किया जा सके, जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे कहते हैं अलभ। किंचित का मतलब क्या होता है? किंचित का अर्थ होता है थोड़ा, ठीक है, क्या होता है? थोड़ा या कुछ, थोड़ा या कुछ के लिए प्रयोग होता है किंचित का। अलभ का प्रयोग होता है जिसे प्राप्त ना किया जा सके। आकुंचन का प्रयोग कब होता है? समेटने के लिए। अकिंचन का मतलब होता है जिसके पास कुछ भी ना हो। अगला प्रश्न है जिसके पास कुछ ना हो, हम पढ़ चुके हैं, अकिंचन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, फिर से वही शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अतिथि, अभ्यागत, अनाहूत, रिश्तेदार। बेहद महत्वपूर्ण, जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं आहूत, ठीक है, यानी जिसका आवाहन ना किया गया हो उसे कहेंगे अनाहूत। अतिथि कौन होता है? जो बिना तिथि के अचानक आता अतिथि कहलाता है, और उसी का अभ्यागत पर्यायवाची है। नेक्स्ट है मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? योगी, मुक्तिकामी, मुमुक्षु या तपस्वी। तो वह कहलाता है मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला कहलाता है मुमुक्षु। क्या कहलाता है? मुमुक्षु कहलाता है। और योग करने वाले को कहा जाता है योगी। जो तपस्या में, तप में लीन रहता है वह कहलाता है तपस्वी। और जो काम से मुक्ति वाला व्यक्ति है वह कहलाता है मुक्तिकामी, ठीक है, काम से मुक्ति वाला व्यक्ति कहलाता है मुक्तिकामी। और ऐसी इच्छा, मोक्ष की इच्छा क्या होती है? मुमुक्षा होती है, और मुमुक्षु होता है ऐसा व्यक्ति जो मोक्ष की इच्छा रखता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है पृष्ठभूमि, नेपथ्य, मंच पृष्ठ या गुहमंच। तो इसका उत्तर होगा, ये कहलाता है नेपथ्य, ठीक है। नेपथ्य क्या कहलाता है? रंगमंच के पीछे का स्थान। हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहा जाता है? हवन सामग्री, वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ या समिधा। तो इसे कहा जाता है समिधा। हवन में जलाने वाली लकड़ी को कहा जाता है समिधा। बेहद महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है दिशाही जिसका वस्त्र हो उन्हें क्या कहा जाता है? विश्वंभर, दिक्पाल, दिगंबर या पैगंबर। दिशाएं यानी दिख ही क्या हो, उनके वस्त्र हो, तो ये हो जाएगा दिगंबर। अंबर मतलब होता है वस्त्र, ठीक है। तो दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो ये हो जाएगा आपका दिगंबर। विश्वंभर आप किसका पर्यायवाची है? विष्णु का पर्यायवाची है, आप जानते हैं। दिक्पाल किसे कहा जाता है? जिसे जो दिशा का स्वामी होता है उसे कहा जाता है, दिशा का स्वामी कहलाता है दिक्पाल। नोट करेंगे, दिशा का स्वामी दिक्पाल कहलाता है। पैगंबर क्या होता है? ईश्वर का दूत कह सकते हैं, उसे कहा जाता है पैगंबर। अगला प्रश्न है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। कन्या पुत्र, कानीन, अवैध पुत्र या कुमारीशुत।
तो ऐसी स्त्री, ऐसा पुत्र या जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा कानीन। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसे कहेंगे कानीन। बेहद महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। वन में लगने वाली आग क्या कहलाती है? वड़वाग्नि, दावाग्नि, विरहाग्नि या जठराग्नि। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है दावाग्नि। बेहद महत्वपूर्ण, वन में लगने वाली आग को कहा जाता है दावाग्नि। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? वड़वाग्नि, क्योंकि समुद्र को वड़वा भी कहा जाता है। समुद्र का पर्यायवाची वड़वा भी है। ठीक है, तो समुद्र में लगने वाली आग या बड़वा में लगने वाली आग कहलाएगी बड़वाग्नि। विरह अग्नि क्या होती है? विरहाग्नि विरह की, ठीक है, किसी के वियोग की अग्नि कहलाती है विरह अग्नि। जठराग्नि, जो पेट में आग जलती है उसे कहा जाता है जठराग्नि। तो इधर आपका उत्तर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पेट की अग्नि हम पढ़ चुके हैं। पेट की अग्नि क्या होती है? जठराग्नि होती है। जो युद्ध में स्थिर है उसे क्या कहते हैं? युद्ध स्थिर, युद्ध थिरक, युधिष्ठिर या युद्ध स्थायी। तो आप जानते हैं उसे कहा जाता है युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर, युधिष्ठिर। बेहद महत्वपूर्ण। जो हमेशा रहने वाला है, अगला प्रश्न है, जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत, अनवरत, अप्रतिहत या आजीवक। जो हमेशा रहने वाला है यानी वो कभी नष्ट नहीं होगा, तो वो क्या है? शाश्वत है। जो हमेशा रहेगा वो शाश्वत है। अनवरत का मतलब क्या होता है? लगातार। जैसे एक के बाद एक अनवरत सीरीज चल रही है हिंदी की, तो यानी लगातार चल रही है ना, तो ये लगातार के लिए शब्द का प्रयोग होता है अनवरत का। क्लियर हो गया? ठीक है। और आजीवक आप जानते हैं एक संप्रदाय है। इनका आजीवक का एक सिद्धांत था कि जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपको मिलेगा, आपको उसके लिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जो इसके मक्खली पुत्र गोशाल, जो इसके प्रतिपादक थे इस संप्रदाय के, उनका कहना था कि उधार लेके घी पीजिए आराम से, ठीक है, क्योंकि वो आपके भाग्य में लिखा है और वो चुक जाएगा जैसे चुकना होगा, क्योंकि अगर आपने खाया है तो वो आपके भाग्य में ही लिखा होगा। इसलिए उधार लेकर घी पियो। नेक्स्ट है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए शब्द होगा अपत्नीक, वियोगी, विधुर या विपत्नीक। तो जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है इसके लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? विपत्नीक शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है। विधुर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए होता है विधुर शब्द का प्रयोग। वियोगी शब्द का प्रयोग होता है किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति कहलाता है वियोगनी। ठीक है। अपत्नीक कौन होगा? अपत्नीक वो होगा जिसकी पत्नी ही नहीं है, और जिसकी पत्नी तो है लेकिन वो साथ नहीं रहती है, ठीक है, साथ नहीं है, तो वो कहलाएगा विपत्नीक। अगला प्रश्न है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों इसके लिए एक शब्द होगा प्रपर्ण, अपर्णा, पत्रहीन या अपत। तो ऐसा पेड़ जिसके सभी पत्ते झड़ गए हों वह कहलाएगा अपत। क्या कहलाएगा? अपत। तैरने की इच्छा कहते हैं तरणेक्षा, तितीर्षा, संतरणेक्षा या जल अवतरण इच्छा। क्या होगा इसका सही शब्द? तैरने की इच्छा तो आप जानते हैं कहलाता है तितीर्षा। तैरने की इच्छा कहलाती है तितीर्षा, और जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी इच्छा होती है वह कहलाता है तितीर्षु। क्या कहलाता है? तितीर्षु। ध्यान रखेंगे। अगला शब्द है, हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन को कहते हैं जीन, हौदा, काठी या बख्तर। तो ये शब्द सही होगा आपका हौदा। हाथी की पीठ पर जो रखा जाता है आसन जिस पर लोग बैठते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं हौदा। और घोड़े की पीठ पर क्या रखी जाती है? घोड़े की पीठ पर जो गद्दी रखी जाती है, जैसे हाथी की पीठ पर आपने गद्दी रखी, आसन रखा, ये हौदा हो गया। और अगर आपने घोड़े की पीठ में कोई गद्दी आसन रखा तो वो कहलाएगा जीन। क्या कहलाएगा? जीन कहलाएगा। नोट करते जाइए, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। और जो लास्ट शब्द है बख्तर, बख्तर क्या होता है? ये लोहे का बना एक जाल होता है जो कि युद्ध के समय रक्षा कवच की भांति काम करता है। ठीक है, छाती में से पहनते हैं, चेस्ट में पहनते हैं, इसे कहा जाता है बख्तर। ठीक है, तलवार के और जो भाले होते हैं उनके प्रहार से व्यक्ति की रक्षा करता है, जो बख्तर को पहने रहता है। समझ आ गया होगा। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमाणित, अप्रमेय, अपरिमित, अनप्रमाणित। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके ये कहलाएगा आपका अप्रमेय। और जिसे मापा ना जा सके वह क्या कहलाता है? अपरिमेय। इसका उत्तर क्या होगा? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय।
अप्रमाणित क्या होता है? जिसे प्रमाणों से सिद्ध ना किया गया हो वह कहलाएगा अप्रमाणित। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान देंगे, ना हो सके है तो अप्रमेय है, अगर उसे सिद्ध ना किया गया हो प्रमाण के माध्यम से तब वो कहलाएगा अप्रमाणित। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बात करते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया गया हो वह कहलाएगा आपका अप्रमेय, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपका है प्रश्न, उपनिवेश से संबंध हो जिसका। उपनिवेशक, औपनिवेशिक, औपन्यासिक या उपनिवेशवाद, क्या उत्तम और सही शब्द होगा इसके लिए? उपनिवेश से संबंध हो जिसका, तो इसके लिए उत्तम शब्द होगा आपका औपनिवेशिक। वर्तनी पे ध्यान देंगे। ठीक है, उपनिवेश से जिसका संबंध हो, और जिसका संबंध उपन्यास से हो तो वह क्या कहलाएगा? जिसका संबंध उपन्यास से हो वह कहलाएगा औपन्यासिक। और उपनिवेशों को अपने अधीन रखने का जो सिद्धांत होता है वह कहलाता है उपनिवेशवाद। उपनिवेशों को अपने अधीन रखने का सिद्धांत कहलाता है उपनिवेशवाद, जबकि उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा औपनिवेशिक। अगला प्रश्न है, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है, यानी असूर पश्या, ये किस वाक्य खंड के लिए प्रयुक्त शब्द है? वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई न दे, वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, जिसको सूर्य भी ना देख सके। रनिवास के कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, रनिवास के कड़े पर्दे में स्त्री रह रही होगी तो उसे सूर्य भी देखना दुर्लभ होता है, तो जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके या रनिवास के कड़े पर्दे में रहे ऐसी स्त्री को कहा जाता है अस्यूर पस्या। क्या कहा जाता है? अस्यूर पस्या, उसे सूर्य के दर्शन भी दुर्लभ होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है, रिक्त, धरोहर, वसीयत या संदाय। बेहद महत्वपूर्ण, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति कहलाती है रिक्त। क्या कहलाती है? रिक्त कहलाती है। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो वह कहलाती है धरोहर। अगर किसी मित्र की किताब आपके यहाँ रखी है तो वो आपके लिए धरोहर समान है। ठीक है, दूसरे की वस्तु किसी दूसरे के यहाँ रखी हो तो वह धरोहर कहलाती है। नेक्स्ट होती है वसीयत। तो आप जानते हैं क्या होता है? संपत्ति का जब वारिस घोषित करना होता है तो उसके पहले वसीयत लिखी जाती है, तो ये होगी वसीयत। समझ आ गया? अगला प्रश्न देखते हैं, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, हम पढ़ चुके हैं, इसे कहा जाता है धरोहर, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट है गिरा हुआ के लिए एक शब्द होगा पतित, लुंठित, धराशायी या पातकी। तो गिरा हुआ के लिए शब्द का प्रयोग होता है पतित का। ठीक है, और जिस पेड़ के सभी पत्ते झड़ गए हों वहां पर किस शब्द का प्रयोग करते हैं? अपत का। और जो गिरा हुआ है वह कैसा है? पतित है। और जो पापों में डूबा है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? पाप निमज्जित का। किसका? पाप निमज्जित, पढ़ चुके हैं इस शब्द को भी हम। जो गिरा हुआ या लुढ़का हुआ है, जो गिरा हुआ या लुढ़का हुआ है, जमीन पर गिरा हुआ लुढ़का हुआ है, तो उसके लिए प्रयुक्त होगा लुंठित। ठीक है, यहाँ पतित का मतलब है आप नैतिकताओं से गिरे हुए हैं, तब पतित का प्रयोग होगा। ठीक है, ये भावनाओं से संबंधित है। लुंठित का मतलब कोई वस्तु, कोई मटीरियल, अगर वो जमीन पर गिरा हुआ है, लुढ़का हुआ है, तो लुंठित शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, और किसी को युद्ध में अगर आपने मार मार के लिटा दिया तो क्या कहते हैं? धराशायी कर दिया। कोई बिल्डिंग भी लगातार अगर गिरा दी जाती है जमीन पर अचानक से तो उसे कहते हैं धराशायी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से प्रयुक्त होने वाला शब्द है, यानी स्वयं सेवक किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द रहेगा? सबकी सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, बिना वेतन के काम करने वाला सेवक। तो स्वयं सेवक कौन होता है? जो स्वयं की इच्छा से सेवा करता है। सेवा आप स्वयं की नहीं करेंगे बल्कि किसकी करेंगे? दूसरों की। तो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला कहलाता है स्वयं सेवक। ठीक है, बिना वेतन के काम करने वाला सेवक कहलाता है अवैतनिक। क्या कहलाता है? अवैतनिक। अगला प्रश्न है, अपने उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट हो जाए ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? जो अपना उद्देश्य पूर्ण होने से अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट हो जाए तो वह कहलाएगा कृतार्थ। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट कृतार्थ कहलाता है। कृतज्ञ क्या होता है? जो अपने ऊपर किए गए उपकार को मानता है। किए हुए उपकार को मानने वाला व्यक्ति कहलाता है कृतज्ञ। आभार मानने वाले को कहते हैं आभारी। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची क्या कहलाती है? अपराध सूची, काली सूची, अवैध सूची या श्वेत सूची।
तो नियम विरुद्ध और असामाजिक जो कार्य करेंगी उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है, उसको कहते हैं काली सूची, ब्लैक लिस्ट, ठीक है। और वैध कार्य ना करने वालों की सूची कहलाती है अवैध सूची। जो वैध कार्य नहीं कर रहे हैं उनकी सूची कहलाएगी अवैध सूची, ठीक है। नियम के अनुरूप एवं सामाजिक कार्य करने वालों की सूची क्या कहलाती है? श्वेत सूची कहलाती है। किसके हिसाब से? नियम के अनुसार जो काम कर रहे हैं, नियमानुसार काम कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उनकी सूची कहलाती है श्वेत सूची। जबकि कोई असामाजिक और नियम विरुद्ध काम करेगा तो उसकी बनेगी श्वेत सूची, वो ब्लैक सूची, मतलब काली सूची। जिसकी आशा ना की गई हो, ना उम्मीदी, आशातीती, अग्र सूची या अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो तो क्या सही होगा? अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना की गई हो। जिसकी उम्मीद ना की गई हो उसे कहेंगे ना उम्मीदी, ठीक है। ये हमने अभी पढ़ा। अप्रत्याशित क्या होता है? जिसकी आशा ना की गई हो। अग्रसोची कौन होता है? जो आगे की सोचता है, वह कहलाता है अग्रसोची। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है जिसके ऊपर उपकार हुआ हो, जिसने उपकार किया हो, जो उपकार ना मानता हो, जिस पर उपकार किया गया हो। यानी क्या होगा इसका सही शब्द? जिस पर उपकार किया गया हो। तो ऐसा व्यक्ति क्या हुआ? उपकृत हुआ है, तो इसके लिए सही शब्द होगा उपकृत। अगला है जिसका दमन किया गया हो, इसके लिए शब्द होगा दमित, दमनीय, दयनीय या दमनशील। जिसका दमन किया गया हो तो यानी व्यक्ति कैसा है? दमित है। क्या होगा? दमित है। जो दबाया जा सके वह दमनीय हो गया, ठीक है। जिसका दमन कर दिया गया है वो दमित हो गया, और जिसे दबा सकते हैं वह व्यक्ति कैसा है? दमनीय है। क्लियर हो गया, ठीक है। और जो दया करने योग्य हो वह कहलाएगा दयनीय, और दमन करने वाला क्या कहलाता है? दमनशील, ठीक है। जो दमन करने योग्य हो या जो जिसे दबाया जा सके उसे कहेंगे दमनीय, और जो दमन करता है, दमन करने वाला है, वह कहलाता है दमनशील। जिस पर उपकार किया गया हो वह क्या कहलाएगा? उर्वरा, उपकृत, कृतज्ञ या कृतार्थ। तो ये कहलाएगा उपकृत। क्या कहलाएगा? उपकृत कहलाएगा। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। नेक्स्ट है उर्वरा। उर्वरा क्या होता है? ऐसी भूमि जो उपजाऊ है वह कहलाएगी उर्वरा। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। कृतार्थ कौन कहलाता है? हमने अभी पढ़ा है कृतार्थ, बेहद महत्वपूर्ण। कृतार्थ किसे कहते हैं? जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो जाता है उसे कहते हैं कृतार्थ, ठीक है। अगला प्रश्न है तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द है प्रत्यभिज्ञान, प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्यागत या प्रत्यावर्तन। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा प्रत्युन्मति। क्या होगा? प्रत्युत्पन्नमति, आधाता होता है यहाँ पे, पन्मति। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द है प्रत्युत्पन्नमति। स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान कहलाता है प्रत्यभिज्ञान। क्या होता है? प्रत्यभिज्ञान। याद रखेंगे, या में बड़ा आ की मात्रा नहीं होती है, प्रत्यभिज्ञान होता है। क्या होता है? प्रत्यभिज्ञान होता है स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट है लौट कर आया हुआ क्या कहलाता है? प्रत्यागत कहलाता है। लौट कर आया हुआ कहलाता है प्रत्यागत। प्रत्यावर्तन क्या होता है? प्रत्यावर्तन क्या होता है? लौट कर अपने स्थान पर आना, प्रत्यावर्तन। क्लियर हो गया? सबको याद रखेंगे, नहीं याद है तो नोट कर लीजिए, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द है प्रत्युत्पन्नमति। स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान है प्रत्यभिज्ञान। नेक्स्ट है आपका प्रत्यागत, ये क्या होता है? लौट कर आया हुआ। और प्रत्यावर्तन लौट कर अपने स्थान पर जाना कहलाता है, जाना नहीं, आना। लौट कर अपने स्थान पर आना कहलाता है प्रत्यावर्तन। नेक्स्ट है आपका अतिथि सत्कार की भावना, बेहद महत्वपूर्ण। आतिथ्य, अतिथि पूजा, अभ्यागत या आतिथ्य। तो अतिथि सत्कार की भावना कहलाती आतिथ्य। ये क्या है? आतिथ्य। आपके यहाँ कोई आया और आपने उसका बढ़िया से स्वागत किया अपने मेहमान का, तो आप ये आपकी कौन सी भावना को शो करता है? आतिथ्य की भावना को शो करता है, ठीक है। अभ्यागत अतिथि के लिए प्रयोग होता है, अतिथि को ही कहा जाता है अभ्यागत। आतिथ्य क्या होता है? बेहद महत्वपूर्ण, वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो, वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो। यानी अगर आपने अपने मेहमान का स्वागत किया तो आपकी कौन सी भावना शो हो रही है? आतिथ्य शो हो रही है। और आप क्या हैं? आप आतिथ्य हैं, आप आतिथ्य हैं। और जो आया है, जो अभ्यागत है, वह क्या है? अतिथि है। क्लियर हो गया? ध्यान देंगे, बहुत मिलते जुलते शब्द हैं और बहुत बारीक सा इनमें डिफरेंस है। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा समीचीन,
प्राचीन, कालांतर या सनातन। तो युगों युगों से चला आ रहा है, तो उसके लिए आप जानते हैं सनातन शब्द का प्रयोग किया जाता है। कालांतर का प्रयोग होता है समय बीत जाने के लिए, ठीक है। समीचीन के लिए क्या उपयुक्त होगा? जो उपयुक्त हो वह कहलाता है समीचीन। नोट कर लीजिए, जो उपयुक्त हो वह कहलाता है समीचीन, और प्राचीन जो पुराना हो। जो उपयुक्त हो समीचीन, जो पुराना हो वह कहलाएगा प्राचीन। अगला प्रश्न है, युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा। अर्वाचीन, युगांत, सनातन या युगांतर। तो अभी हमने पढ़ा, उसे कहा जाता है सनातन। अगला प्रश्न है, जिसे बुढ़ापा ना आए। निर्झर, निर्जर, अजर, अमर। तो ये होता है अजर। तभी देखो जो राक्षस लोग होते थे वो हमेशा अजर और अमर होने का वरदान मांगते थे। अमर यानी कभी मृत्यु ना हो, अजर मतलब कभी बूढ़े ना हो, हमेशा युवा अवस्था में बने रहें। उनके पास उससे क्या रहेगा? बल रहेगा, और बीमारियों से वो दूर रहेंगे। इसीलिए राक्षस वगैरह जब तपस्या करते थे तो वो अजर और अमर होने का वरदान मांगते थे, ठीक है। तो जिसे बुढ़ापा ना आए, इसके लिए शब्द होगा अजर। अमर जिसकी मृत्यु ना हो। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे क्या कहेंगे? जिसे ईश्वर में विश्वास है। ईश्वरी, भक्त, आस्तिक या पुजारी। तो जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे कहते हैं आस्तिक। और बहुत सही अगर कहा जाए तो जिसे वेदों में विश्वास है, यानी वो ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाता बल्कि वह वेदों को नहीं मानता, उसे क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। और जो वेदों में मानता है उसे कहते हैं आस्तिक, ठीक है। जो नहीं मानता वो कहलाता है नास्तिक, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसे कहते हैं वैयाकरण। क्या कहते हैं? वैयाकरण। बेहद महत्वपूर्ण वैयाकरण कहते हैं। ये वर्तनी शुद्धि में भी आता है शब्द वैयाकरण, जो व्याकरण जानता है। अगला प्रश्न है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है। अदम्य, अक्षम्य, निर्गुण, सक्षम। तो जो क्षमा करने योग्य नहीं है वो क्या है? अक्षम्य है। क्या है? अक्षम्य है। ध्यान देंगे, कई बार इस तरह से भी अक्षम परीक्षा में लिख के आया है, तो ये गलत है, यही सही है। छतरी वाला छा होता है अक्षम्य, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। अभी अगला प्रश्न है बेहद महत्वपूर्ण। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ईशान, नैऋत्य, वायव्य या आग्नेय। पश्चिम और उत्तर, तो ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर। आपको बताना है कि ये जो मध्यस्थ कोण है, इस कोण को क्या कहेंगे? तो इस कोण को कहता है वायव्य कोण, ठीक है। हमारे नॉर्थ पश्चिम में पाकिस्तान देश है और नफरत की हवा वो हमेशा भारत की तरफ प्रवाहित करता रहता है, यानी वायु प्रभावित करता रहता है किसकी? प्रवाहित करता रहता है किसकी? नफरत की। इस तरह से कनेक्ट करके याद कर लीजिए। तो ये वाला हो गया वायव्य। नफरत की वायु कहाँ से आएगी? पाकिस्तान से। पाकिस्तान कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर आता है आपका पूरब और उत्तर। पूरब और उत्तर के मध्य में कौन सा कोण होता है? होता है ईशान कोण। कौन सा होता है? ईशान कोण होता है। आग्नेय कोण कहाँ पर पड़ता है? नैऋत्य कोण कहाँ पर पड़ता है? ये आपका HW है, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नैऋत्य कोण और आग्नेय कोण कहाँ पर पड़ेगा, यानी ये किन दो दिशाओं के मध्यस्थ कोण है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द है। आंशिक सेवा, अस्थायी सेवा, अर्ध रोजगार, आकाश वृत्ति। बेहद महत्वपूर्ण। आकाश वृत्ति ये क्या होता है? अनिश्चित जीविका होती है। आकाश वृत्ति अनिश्चित जीविका, यानी ईश्वर पे आप डिपेंडेंट हैं और आपको जो भी मिल जाए, थोड़ी मोड़ी जो जीविका जो कि निश्चित नहीं है, वह कहलाती है आकाश वृत्ति। समझ आ गया आपको, ठीक है। थोड़े अंश में की गई सेवा कहलाती है आंशिक सेवा। आधा रोजगार अर्ध रोजगार कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका, जिस पर हमला किया गया हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द है। आक्रांता, आक्रामक, अयोध्या या अनाक्रांत। जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांता, आक्रामक, अयोध्या या अनाक्रांत। जिस पर हमला ना किया गया हो, सॉरी यहाँ पे क्या पूछा गया? ना किया गया हो, तो इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा अनाक्रांत। और जिस पर हमला किया गया हो वह कहलाएगा आक्रांता, ठीक है। जो हमला या आक्रमण करता है वह कहलाता है आक्रामक। जिस पर हमला हुआ हो वह कहलाता है आक्रामित। क्या कहलाता है? आक्रामित। क्लियर हो गया, ठीक है। जिस पर हमला ना किया गया हो वह कहलाएगा अनाक्रांत, और जिस पर हमला किया गया हो आक्रांता। एक मिनट, थोड़ा सा ध्यान देंगे, करेक्शन है यहाँ पे, शायद मैंने गलत बोल दिया। ये अनाक्रांता जो है ये किसके लिए प्रयोग होता है? ये प्रयोग होता है जो हमला या आक्रमण करता हो, वो आक्रांता कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है
आक्रांता जिसने हमला या आक्रमण किया हो, ठीक है। जिस पर करता है वो आक्रांत कहलाता है, ठीक है। वो आक्रमण से क्या है, भयभीत है, तो वो कहलाता है आक्रांत। तो जिस पर हमला हुआ है, जिस पर आक्रमण हुआ है वो आक्रांत है, और जिसने किया है वो आक्रांता है, ठीक है। क्लियर हो गया। और जिस पर हमला ना किया गया वो क्या है, अनाक्रांत है। क्लियर हो गया। मैंने यहाँ पे ता में आ की मात्रा नहीं लिखी थी, तो इसी प्रकार से परीक्षा में आपसे भी गलती हो सकती है, तो ध्यान देंगे। ठीक, समझ आया आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए एक शब्द है मंथर, दीर्घसूत्री, सत्वर या मदाक्रांता। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है, तो यानी मंथर गति से काम करता है, क्या होगा, ए होगा। जो बहुत मंद गति से काम करता है, हर काम में बहुत देर लगाने वाला कहलाता है दीर्घसूत्री, या जो जिस काम में बहुत समय लगने वाला है ऐसा काम क्या कहलाएगा, दीर्घसूत्री कहलाएगा। सत्वर कौन होता है, जो शीघ्र काम करता है, शीघ्र के लिए प्रयुक्त होता है सत्वर का। अगला प्रश्न है उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला कहलाता है विवेकी, ज्ञानी, चतुर, दूरदर्शी। तो उचित अनुचित का ज्ञान रखेगा विवेकी, और जो उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रखता वह अविवेकी कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। ज्ञानी कौन होता है, जिसे सारे पुराणों का, वेदों का, उपनिषदों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, उसे कहते हैं ज्ञानी। चतुर जो चालाक है वो चतुर कहलाता है, ठीक है। तो चालाक लोमड़ी होती है, चतुर लोमड़ी होती है, आपने पढ़ा होगा। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे क्या कहते हैं, द्वंद्वग्रस्त, भ्रमित। जो कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, या किंग कर्तव्य विमूढ़ या दुविधाग्रस्त। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़, ठीक है। क्या कहते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। और जो द्वंद्व में हो, ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है, उसे कौन सा काम करना चाहिए, यह कहलाता है द्वंद्वग्रस्त, ठीक है। और जो भ्रम में हो वह भ्रमित कहलाएगा, ठीक है। और जो दुविधा से ग्रस्त हो उसे कहेंगे दुविधाग्रस्त। समझ आ गया। अगला प्रश्न है ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है, तो पिछले वाले सेशन में से हमने पढ़ा था, इसे कहते हैं आशु कवि। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है कहलाता है आशु कवि। कवियों में जो महान है उसे कहेंगे महाकवि। कवियों का जो ईश है उसे कहेंगे कवीश, ठीक है। और कवियों में जो श्रेष्ठ है वो कहलाएगा कविराज। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो वह क्या कहलाएगा, अजात शत्रु। जिसका शत्रु ही नहीं जन्मा उसे कहेंगे अजात शत्रु। समझ आ गया आपको, ठीक है। और जिसका जन्म ही ना हुआ हो उसको कहेंगे अजन्मा, उसे अज भी कहते हैं। और अगर स्त्रीलिंग इसका प्रयोग करना है कि ऐसी स्त्री या ऐसी कन्या जिसका जन्म ही ना हुआ हो, तो यहाँ पे अजा हो जाता है। तो जिसका जन्म ना हुआ हो अज भी होता है, अजन्मा भी होता है, ध्यान देंगे, पूछा गया है ये इसलिए। जिस पर आक्रमण हो वह कहलाता है आक्रांत, और जो आक्रमण करता है वह कहलाता है आक्रांता। जिसे जीता ना जा सके वह कहलाएगा अजेय। समझ आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो हम कर चुके हैं, जिसे जीता ना जा सके ये हो गया। और अब चलेंगे जो प्रश्न नहीं किया। अव्यक्त शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है जिसे सहा ना जा सके, जिसे कहा ना जा सके, जिसे व्यक्त ना किया जा सके, जो कहा जा सके, जिसे व्यक्त किया जा सके। इसमें से आपको बताना कि अव्यक्त जो है वो किसके लिए उपयुक्त है। अव्यक्त जिसे व्यक्त ना किया जा सके वह कहलाएगा आपका अव्यक्त। क्या कहलाएगा, अव्यक्त। जो कहा ना जा सके वह क्या, जो कहा ना जा सके वह क्या कहलाएगा, अकथनीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अकथनीय। और जो कहा जा सके वह कहलाएगा कथनीय। और जिसे व्यक्त किया जा सके वह कहलाएगा व्यक्त, ठीक है। और जिसे व्यक्त नहीं किया सकता वह कहलाएगा अव्यक्त। संध्या और रात्रि के बीच का समय कहलाता है गोधूली। ये हम पढ़ चुके हैं, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था। उसे क्या कहते हैं, गोधूली कहते हैं, संध्या और रात्रि के बीच का समय। जिसके हृदय में, जिसके हाथ में शूल हो, जिसके हाथ में शूल हो, एक मिनट, जिसके हाथ में शूल हो उसे कहते हैं शूल पाणी, ठीक है। अगला प्रश्न है जिसके पार ना देखा जा सके इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, पारदर्शी, समदर्शी, अपारदर्शी या त्रिकालदर्शी। तो त्रिकालदर्शी कौन होता है, जो भूत भविष्य वर्तमान का दर्शन कर सकता है वह कहलाता है त्रिकालदर्शी। अपारदर्शी कहेंगे जिसे के पार नहीं देख सकते हैं, और जिसके पार देख सकते हैं उसे कहते हैं पारदर्शी। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे, दुर्दमनीय, अच्युत, दुर्गो या दुर्गेय। जिसका दमन करना कठिन हो तो उसके लिए शब्द होगा दुर्दमनीय, जिसका दमन करना कठिन हो। विकल्प ए बिल्कुल सही है, ठीक है।
जिसे अपनी स्थिति से, अपने स्थान से अलग नहीं किया जा सकता वह कहलाएगा अच्युत। ठीक है, और इसी प्रकार से आता है कि जिसे उसके पद से अलग कर दिया गया हो तो वहाँ पर होता है पदच्युत, और जिसे उसके स्थान से अलग ना किया जा सके वहाँ पर होगा अच्युत। दुर्बोध क्या होता है? दुर्बोध होता है जो कठिनाई से समझ में आए, जो कठिनाई से समझ में आता है वो कहलाता है दुर्बोध। दुर्गेय कौन होता है? दुर्गेय जिसे कठिनाई से जाना जा सके, जिसे कठिनाई से, जिसका ज्ञान कठिनाई से हो वो दुर्गेय होगा। दुर्बोध क्या होगा? जो कठिनाई से समझ में आए। समझना और जानना अलग अलग है। अगर पूछा गया जिसे कठिनाई से जाना जा सके के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो आप कहेंगे दुर्गेय होगा, और जो कठिनाई समझ में आए उसके लिए दुर्बोध शब्द का प्रयोग होगा। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, अन्य से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? अन्यत्र, अनन्य, अन्योना संबंधी या अन्योनाश्रित। अन्य पर आश्रित कहलाता है अन्योनाश्रित, और अन्य से संबंध ना रखने वाला कहलाता है अनन्योना संबंधी। क्या कहलाता है? अनन्योना संबंधी। अन्य से संबंध ना रखने वाला कहलाएगा अनन्योना संबंधी। किसी और स्थान पर इसके लिए इसके शब्द का प्रयोग करते हैं अन्यत्र। अन्यत्र यानी किसी और स्थान पर। अनन्य का प्रयोग कहाँ पर होता है? जिस जैसा कोई अन्य ना हो, यानी वो क्या है? अनन्य है। जैसे आपका कोई मित्र होता तो आप कहते हैं ये मेरा अनन्य मित्र है, यानी इसके समान दूसरा कोई है ही नहीं, यही मेरा सबसे अच्छा मित्र है, अनन्य। और अनन्यो आश्रित हमने पढ़ लिया, अन्य पर आश्रित यानी एक दूसरे पर आश्रित। ये क्या होगा? एक दूसरे पर आश्रित, अनन्योनाश्रित। समझ आ गया? आगे देखते हैं। जिसे जानने की इच्छा है इसके लिए शब्द होगा ज्ञानार्थी, जिज्ञासु, जिगीषु या जिजीविषु। तो इसके लिए शब्द होता है जिज्ञासु, जिसे जानने की इच्छा है। ज्ञान को अर्जन करने वाला कहलाता है ज्ञानार्थी। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला कहलाता है जिगीषु। बेहद महत्वपूर्ण है। किसी पर आप विजय पाना चाहते हैं तो आप इस तरह की इच्छा आपके अंदर है तो आप कहलाएंगे जिगीषु। क्या कहलाएंगे? जिगीषु। और इस तरह की इच्छा क्या कहलाती है? जिगीषा। क्या कहलाती है? जिगीषा कहलाती है। ठीक है। जिज्ञासु क्या होता है? जानने की इच्छा। जानने की, जो जिसे जानने की इच्छा है वो कहलाएगा जिज्ञासु, और जानने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा कहलाती है। ठीक है। अगला है जानने की इच्छा रखने वाला, पढ़ चुके हैं, जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासा जानने की इच्छा होती है और रखने वाला जिज्ञासु कहलाएगा। नेक्स्ट है जिजीविषा शब्द के लिए उपयुक्त है। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा, जीने की इच्छा, जीतने की इच्छा। तो जीने की इच्छा कहलाती है जिजीविषा। जानने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा कहलाती है। दूसरों के दोष खोजने वाला क्या कहलाता है? अनुसंधानकर्ता, छिद्रानुवेशी, आलोचक, शत्रु। तो जो दूसरों में दोष खोजता है उसके लिए प्रयोग करते हैं छिद्रानुवेशी का। वर्तनी पे ध्यान देंगे, बा में एक की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा नहीं है। ठीक है। विकल्प में छिद्रानुवेशी मिलता है लेकिन छिद्रानुवेशी है, एक ही मात्रा है, छिद्रानुवेशी। ठीक है। और जो अनुसंधान करता है वह कहलाता है अनुसंधान करता। अगला प्रश्न है जो ढका हुआ, जो ढका ना हो। जो ढका ना हो, अनावृत, अनावर्त, अनावृत्ति, अनावृष्टि। तो जो ढका हुआ नहीं है यानी आवृत नहीं है, आवृत नहीं है। आवृत नहीं है यानी अनावृत है। क्या है? जो ढका ना हो, अनावृत। आपका विकल्प ए इसमें बिल्कुल